गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को मैं नाउन क्लास पढ़ाऊंगा। व्हाट इज़ अ नाउन क्लास? नाउन क्लास क्या है, इसके विषय में आप लोगों को हम बताएंगे। आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद द सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन के साथ शब्दों का समूह विच एक्ट्स लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस, यानी एक जो है वाक्य में नाउन की तरह कार्य करता है। इस कॉल्ड अ नाउन क्लास, उसको नाउन क्लास कहते हैं, और एन इंडिपेंडेंट क्लास अथवा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अ नाउन क्लास बिगिंस विथ द फॉलोइंग वर्ड्स। नाउन क्लास निम्नलिखित शब्दों से शुरू होते हैं जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं व्हाट, व्हाट मीन्स क्या होता है, लेकिन नाउन क्लास में जो या जो कुछ, दैट, हाउ, व्हाट एवर, व्हेन, वेयर, वेदर, विच एवर, हूएवर, whomever, why। इन शब्दों से नाउन क्लास शुरू होता है। अच्छा, नाउन क्लास और जो आप लोगों को पिछला वीडियो मैंने नाउन फ्रेज पढ़ाया, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो नाउन फ्रेज होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है। उसमें मैंने एक पॉइंट आप लोगों को बताया है कि इट में है नेदर अ सब्जेक्ट नॉर अ वर्ब। नाउन फ्रेज का ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई उसका वर्ब होता है, लेकिन नाउन क्लास में सब्जेक्ट होता है और इसका वर्ब होता है, और ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लास पे निर्भर होता है। और नाउन क्लास जो हमारे होते हैं वो सेंटेंस में कई तरह से प्रयुक्त होते हैं, कहीं सब्जेक्ट की तरह, तो कहीं ऑब्जेक्ट की तरह, तो कहीं कॉम्प्लीमेंट की तरह, तो कहीं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन के रूप में होते हैं। तो ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। अ नाउन क्लास इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। नाउन क्लास का एक वाक्य में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाट इज सेड, जो कुछ उसने कहा, सरप्राइज्ड में, मुझे आश्चर्य में डाल दिया, मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। व्हाट इज सेड, अभी किसी नाउन के विषय में कहा जा रहा है कि व्हाट इज सेड, जो कुछ उसने कहा, ये हमारा क्या हो गया, नाउन क्लास हो गया। अब देखिए, इसमें ये सब्जेक्ट भी है और ये वर्ब भी है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये हमारा नाउन क्लास हो गया। और सेंटेंस में नाउन का फंक्शन कर रहा है। व्हाट इज सेड, जो कुछ उसने कहा, तो ये किसी थिंग के विषय में या किसी पर्सन के विषय में या किसी प्लेस के विषय में कहा होगा, तो ये सब नाउन ही तो हैं। तो क्या हुआ, सरप्राइज्ड में, मुझे आश्चर्य में डाल दिया या मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। व्हाट एवर शी ईट्स, जो कुछ वह खाती है, अब वो कोई चीज़ ही तो खाती है, वो नाउन ही होगा। इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है। व्हाट एवर शी ईट्स, जो कुछ वह खाती है। अब इसमें देखिए, इसमें ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारा नाउन क्लास हो गया, क्योंकि इसमें सी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और ईट्स ये हमारा वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इसमें भी है, इसलिए ये हमारा नाउन क्लास हो गया। इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है। अब देखिए, नाउन क्लास की जगह पे मैंने यहाँ जो है रिपीटेशन ऑफ नाउन से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे इट मीन्स यहाँ हो गया अ नाउन क्लास। इट इज़ यूज्ड, यानी नाउन क्लास प्रयोग किया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की तरह, ऑफ द वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह, इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में। अब देखिए, नाउन क्लास का प्रयोग हम एक वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह के मतलब जो है करते हैं। जैसे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। हाउ ओल्ड यू आर, कि तुम कितने उम्र के हो, मैं नहीं जानता। अब देखिए, उम्र,
एज ये क्या है, हमारा नाउन है ना, तो ये अब नो, देखिए ये नो हमारा क्या है, वर्ब है। तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं क्या नहीं जानता हूँ। हाउ ओल्ड यू आर, तुम कितने उम्र के हो। तो अब ये नो का ऑब्जेक्ट क्या है, हाउ ओल्ड यू आर। अब ये हाउ ओल्ड यू आर जो है, अब ये क्या है, नाउन क्लास है, लेकिन ये जो है नो वर्ब जो हमारा प्रिंसिपल वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में हाउ ओल्ड यू आर का प्रयोग किया गया है। सेकंड एग्जांपल देखिए, शी डजंट नो, वो नहीं जानती है, वह नहीं जानती है। अब इसमें वर्ब क्या है हमारा, डजंट हमारा ये जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, और नो ये हमारा प्रिंसिपल वर्ब हो गया। अब शी डजंट नो, वह नहीं जानती है, वेदर ही विल कम टू स्कूल टुडे और नॉट, कि क्या वह आज स्कूल आएगा या नहीं, क्या वह स्कूल आज आएगा या नहीं। अब देखिए, वेदर ही विल कम टू स्कूल टुडे और नॉट। अब देखिए इसमें ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है यानी प्रिंसिपल वर्ब है, और टू स्कूल टुडे और नॉट ये इसका ऑब्जेक्ट है। इसलिए ये जो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये नाउन का क्लास है, क्योंकि वाक्य में ये नाउन की तरह डील करते हैं, नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। सो इट इज कॉल्ड अ नाउन क्लास और एन इंडिपेंडेंट क्लास। तो शी डजंट नो का ऑब्जेक्ट क्या है, वेदर ही विल कम टू स्कूल टुडे और नॉट। ये जो है वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इस नाउन क्लास का प्रयोग किया गया है। It may be used as a complement of the verb in a sentence। यानी नाउन क्लास वाक्य में वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इंफॉर्मेशन इज दैट माई इंग्लिश टीचर विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। दिस इंफॉर्मेशन इज, अब देखिए इज हमारा क्या है, वर्ब है, यानी यह सूचना है। तो सूचना क्या है कि माई इंग्लिश टीचर, मेरे अंग्रेजी अध्यापक कल स्कूल नहीं आएंगे। अब ये क्या काम कर रहा है, इज को कंप्लीट कर रहा है, यानी प्रिंसिपल क्लास और जो है लिंकिंग वर्ब इज को क्या कर रहा है, ये कंप्लीट कर रहा है। इसलिए दैट माई इंग्लिश टीचर विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, ये हमारा नाउन क्लास कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है। दैट इज़ व्हाट आई मीन्स, जो मेरा मतलब है वो ये है, यही मेरा मतलब है, जो मेरा मतलब है वो यही है। यानी व्हाट आई मीन्स ये क्या कर रहा है, इसको कंप्लीट कर रहा है। इसलिए ये जब वर्ब को कंप्लीट किया है, इसलिए व्हाट आई मीन्स एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए, इट मे बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस। ये जो है एक वाक्य में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आई बिलीव इन व्हाट माई फ्रेंड सेज, जो कुछ मेरा मित्र कहता है मैं उस पर विश्वास करता हूँ। जो कुछ मेरा मित्र कहता है। अब देखिए, व्हाट माई फ्रेंड सेज ये हमारा नाउन क्लास है, क्योंकि नाउन का तो फंक्शन कर रहा है। अरे कुछ कहता है तो किसी नाउन के ही विषय में तो कहता है, तो इसलिए ये क्या हुआ, व्हाट माई फ्रेंड सेज नाउन क्लास हुआ, और इन हमारा प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लास का प्रयोग किया गया है। Nowadays the students don't pay attention to what their teacher teaches them। आजकल छात्र ध्यान नहीं देते हैं टू व्हाट देयर टीचर टीच देम, जो कुछ उनके अध्यापक उन्हें पढ़ाते हैं आजकल छात्र उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब देखिए यहाँ टू क्या है, प्रीपोजिशन है, और व्हाट देयर टीचर टीच देम इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। इसलिए ये जो है एज ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया गया है। इट मे बी यूज्ड
एज केस इन अपोजिशन इन अ सेंटेंस आइदर। यानी एक वाक्य में केस इन अपोजिशन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे द न्यूज़ दैट ऑनरेबल नरेंद्र मोदी डिड रॉन्ग विथ आवर कंट्री इज कम्प्लीटली फॉल्स। ये समाचार कि माननीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के साथ गलत किए, इज कम्प्लीटली फॉल्स। अब देखिए इज कम्प्लीटली फॉल्स ये क्या है, पूरी तरह से असत्य है। अब देखिए द न्यूज़, अब देखिए अपोजिशन, अपोजिशन मीन्स होता है अगल बगल, पास पास। अब द न्यूज़ ये नाउन है, अब इसके पास में तुरंत हमारा नाउन क्लास दैट ऑनरेबल नरेंद्र मोदी डिड रॉन्ग विथ आवर कंट्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा क्या है, नाउन क्लास है। और ये द न्यूज़ के तुरंत बाद आया है, इसका जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है इसके द न्यूज़ के विषय में कि इज कम्प्लीटली फॉल्स, पूरी तरह से गलत है। इसलिए या द न्यूज़ का दैट ऑनरेबल नरेंद्र मोदी डिड रॉन्ग विथ आवर कंट्री, ये द न्यूज़ का क्या है, अपोजिशन है, यानी केस इन अपोजिशन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ये नाउन क्लास केस इन अपोजिशन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। Thanks student watching for my video. Take care of you. Thanks, a lot of thanks.